प्रभु जी, श्रीमन नारायण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सुनते आए हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मेरा ये कहना है कि जो कर्म करता है उसका फल उसी को मिलता है, ऐसा सुनते आए हैं। लेकिन अभी हमने मनु स्मृति पढ़ रहा हूँ हम, तो उसमें अध्याय 4 में ये देखा गया है कि अगर आप पाप कर्म करते हैं, अगर आपको उसका फल नहीं मिलेगा तो आपको पुत्र को मिलेगा, अगर आपको पुत्र को नहीं मिला तो आपको पोते के मिलेगा। एक उसी अध्याय में दूसरा श्लोक है 240वां कि अकेला लोग जन्म लिया है, अकेला मरेगा, जो पाप करेगा उसी को मिलेगा, जो धर्म करेगा उसी को मिलेगा। कृपया इसका समझाइए। देखो, ऐसा है जी कि जब बेटा गलती करता है तो पुलिस आती है और बाप को पकड़ के ले जाती है यदि बेटा नहीं मिलता तो। जी। और बाप गलती करता है और बाप फरार हो जाए तो परिवार को, पूरा परिवार को ले जाती है पुलिस। हाँ या ना? जी। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं कि जिस पाप कर्म का यदि बाप ने किया है तो उसके बेटे को भी उसकी सजा मिलेगी। इसलिए कहता हूं कि पाप करने से बचो। एक कहावत है, बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, माता पिता के पुण्य से पुत्र की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, और माँ बाप के पाप से। जैसे एक मिठाई वाला है और वो खूब मिलावट करता है मिठाई में। अब पूरे क्षेत्र में बदनामी हो गई कि इसके मिठाई में तो मिलावट होती है, ये देसी घी के नाम पे गलत बेचता है। फिर बाप मर गया, अब उसी दुकान पर बेटा बैठेगा, तो बेटा भले शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाए, पर समाज को तो यही है ना कि इस दुकान पे मिलावट होती है, तो लोगों का विश्वास नहीं होगा। तो बाप मिलावट किया था, भले बेटा मिलावट ना करे, पर समाज उस बेटे को भी उसी नज़र से देखती है कि ये भी मिलावट करता होगा। बाप का दंड बेटे को भी मिल रहा है। लेकिन ये सर, ये इसी में ये है कि अगर मैं अच्छा कर्म करता हूँ तो मुझे स्वर्ग मिलता है, या जो कुछ बुरा कर्म करता हूँ तो मुझे नरक मिलता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे कर्म का फल हम ही को मिलता है तो फिर हमारे श्राद्ध क्यों, हमारा तर्पण क्यों, किस लिए? हाँ, आपका श्राद्ध क्यों, आपका तर्पण क्यों? आपने कभी सुना है 10वीं क्लास 8वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आती है? जी। क्या होता है सप्लीमेंट्री? ओ, हम लोगों में पोंठल्ला पास कहा जाता है कि जबरदस्ती पास कराओ। नहीं इसको नहीं, सप्लीमेंट्री एक विषय में यदि आपकी आई है जी, तो कुछ नंबर कम थे, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। जी जी उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। जी। तो जैसे आपके पास होने में 33 नंबर चाहिए, 33 और आप 20 नंबर लाए हो, बाकी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री के द्वारा एक बार और अवसर दिया जाएगा उस एग्जाम को देने के लिए। उसी तरह आपका जब मृत्यु हुई तो आपके इतने पुण्य नहीं थे कि आपका मोक्ष हो जाए, तो आपके पुत्रों से कहा जाता है कि आप अपने बच्चों के नाम से कोई पुण्य करो, तो वो पुण्य पिता के प्लस हो करके और उनकी सदगति हो जाएगी। यदि आपके पुण्य हैं तो आपकी सदगति हो गई, पर किसी कारणवश आपके पुण्य थोड़े से कम गए, कितने पुण्य और होंगे तब आपको स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। तो उस पुण्य के लिए कि बच्चा अपने माँ बाप के नाम से कोई पुण्य करता है तो वो बच्चे का किया पुण्य माँ बाप को प्राप्त हो जाता है, इसलिए करना चाहिए। श्रीमन नारायण जी, गुरु जी, प्रश्न बहुत है, उस नाम से मैं डायरी लिख रहा हूँ, लेकिन वो आपके गौरी गोपाल आश्रम में आके पूछूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा दीर्घायु रहें ताकि सबका कल्याण हो। प्रभु की जय हो। खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया है कि पिता के किए गए कर्मों की सज़ा उसके पुत्र को भी मिल सकती है। जिस प्रकार पुलिस अगर गुनहगार को ना पाकर उसके पिता या अन्य सदस्यों को अरेस्ट कर लेता है, उसी प्रकार जब गुनहगार की सज़ा पूरी नहीं होती है, वह अपने कर्मों को पूरी तरह नहीं काटता है,
तब उसकी सज़ा उसके बच्चों को और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी भुगतनी पड़ सकती है। इस प्रकार उन्होंने समझाया कि हमारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारे किए गए कर्म का प्रताप हमारे पुण्य के रूप में हमारे परिवार को मिले, हमारे पुत्रों को मिले, ना कि हमारे किए गए पाप कर्म हमारे संतान को और हमारे परिवार वालों को भुगतना पड़े।